ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने आस्था की ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे किसी मित्र ने हमसे कहा कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, जितना हो सकता है उतना करते हैं। कभी सुबह 2 घंटा करते हैं, 3 घंटा करते हैं, शाम को करते हैं, परंतु हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं घट रहा। और हमारे जो आसपास के लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और हम ही लोग परेशान रहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण और एक नर्तकी थे। सुबह सुबह जब ब्राह्मण शिव 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 करते हुए मंदिर जाते तो नर्तकी सोचती थी कि पंडित जी कितने भाग्यशाली हैं, इन्हें प्रभु की सेवा करने का वरदान मिल गया है और मुझे देखो, नाच गा करके सबका मन बहलाती फिरती हूँ, सबको खुशियाँ बांटती हूँ, परंतु मेरा मन तो सदा शिव के ही पास रहते हुए भी मैं उनका पूजन नहीं कर सकती। वह अकेले में अपनी और ब्राह्मण के पूजन के जप की तुलना करती रहती और दूसरी ओर पंडित जी थे, वे बेचारे पूरा दिन उस नर्तकी के बारे में सोचते रहते थे कि जब देखो नाचती गाती रहती है, इसका मुंह सुबेरे दिख जाए तो अनाज भी नसीब ना होगा। उसे देखकर पंडित जी उसके साथ ऐसा बर्ताव करते जैसे किसी अछूत बीमारी से ग्रसित हो। एक दिन पंडित जी को पता चला कि नर्तकी की मृत्यु हो गई। उन्होंने सोचा, चलो गंदगी दूर हो गई, पूजा पाठ में अब दखल ना होगा, अब आराम से पूजन करूंगा। परंतु उन्हें इतनी घृणा थी कि पूजा पाठ करते समय उन्हें उसकी याद आ ही जाती थी और उसे खरी खोटी सुनाने लगते थे। कहते थे कि अच्छा हुआ जो ये काल के गाल में चली गई, नरक का भुगतान करेगी मलिच, कम से कम मैं तो सुख से पूजन करूंगा। लेकिन कहाँ सुख से पूजन करते थे, पूजन करते समय ही तो उनको नर्तकी की याद आती थी। और कुछ वर्ष बाद पंडित जी की भी मृत्यु हुई। जब यमदूत उन्हें लेकर यमलोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नर्तकी आभूषणों से सजी हुई इंद्र की सभा में नृत्य कर रही है और स्वर्ग का आनंद ले रही है। तब पंडित जी ने यमदूत से पूछा, अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं तो शिव शिव करता रहता हूँ और वो नचनिया जो नाचती रहती थी उसे स्वर्ग में ले गए हो। कैसा युग आ गया, राम 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 राम, यहाँ भी भेदभाव। यमराज ने समझाया कि आप पूरा दिन पूजा पाठ करते रहते थे, उठते बैठते आप जो है भगवान में ही रमे रहते थे, परंतु आपकी पूजा में ध्यान कहाँ था? आप तो हर वक्त उस नर्तकी को भला बुरा कहते रहते थे और शिव में ध्यान लगाकर फिर उस नर्तकी पर ध्यान आ जाते थे। लेकिन वह नर्तकी को देखो कि वो नाचती रहती थी, उसके बाद भी उसका ध्यान पूजा पाठ में ही रहता था और आपको गुरु मानकर आपके श्री चरणों में ही उसका ध्यान लगा रहता था। तो स्वर्ग किसे मिलना चाहिए, आपको या उसको जिसका मन सदा ध्यान में रहता था नृत्य करते समय भी, और आप मंदिर में बैठकर भी उसको केवल आप बुरा भला ही कहते थे। उसी से उसको स्वर्ग और आपको नरक मिला है। तो मित्रों, यह आवश्यक नहीं कि आप 5 घंटे बैठें और पूजा करें। आवश्यक है कि आप केवल 24 सेकंड या फिर 24 मिनट का समय दें भगवान को, लेकिन उस समय उनका ध्यान करें। आसपास का सभी कुछ भूल जाएं उतनी देर के लिए। आपको ये भी ना एहसास हो कि आपके आसपास कौन है, आप कहाँ हो। आपको केवल एहसास होना चाहिए कि मैं हूँ ही नहीं, मैं माने शून्य, मैं कहाँ हूँ। केवल जिसको भी आप मानते हैं उनके श्री चरणों में, जो भी आपका इष्ट है उनके श्री चरणों में उतनी देर आप उनका ध्यान करें। जो आपका आज्ञा चक्र है, यानी दोनों आंखों के बीच में जो जगह है भवों के बीच में, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। आप अपने आज्ञा चक्र में अपने इष्ट को देखें और उन्हीं में मगन हो और ध्यान में उनका स्नान कराएं, चंदन कराएं, ध्यान में करा लें, वही पूजा आपकी सफल है। तो मित्रों, आज की कथा और आज की वार्तालाप केवल यहीं तक। अगली कथा में होली और होली से संबंधित कहानियों को लेकर आपसे फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए जय माता दी। धन्यवाद मित्रों।